पहली कक्षा में हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा था और रासायनिक समीकरण के कुछ चरणों को समझा था। अब हम आगे अगले चरणों को समझते हैं। रासायनिक समीकरण के चरणों में द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश, अर्थात जितना द्रव्यमान अभिकारक का है उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का होता है। इसलिए अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक होता है। अर्थात जैसे हम एक उदाहरण से समझते हैं, C3H8 नाम है इसका प्रोपेन। जब प्रोपेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है। अब इस समीकरण को हमें संतुलित करना है, तो यहाँ पर कार्बन के कितने परमाणु हैं? 3, जबकि यहाँ पर कार्बन का एक ही परमाणु है, अर्थात ये क्या है? एक असंतुलित समीकरण है। तो यहाँ 3 है, तो यहाँ पर भी हम इसको कितना बना देंगे? 3 परमाणु हो गए। अब यहाँ पर देखिए 8 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के केवल 2 हैं, तो इसको ऐसी संख्या से इंटू करें कि ये भी कितने हो जाए? 8। तो कौन सी संख्या होगी वो? 4 दूनी 8। अब देखिए जैसे ही हमने H2O के आगे 4 लिखा तो 4 तो ऑक्सीजन के हो गए और 2 तिया 6 और 4 कितने हो गए? 10, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? केवल 2। तो यहाँ पर ये क्या है? असंतुलित है। इसलिए इसके आगे हम कौन सा अंक लिखें कि ये भी 10 बन जाए? तो कितना होगा वो? 5 दूनी 10। तो ये अब समीकरण संतुलित हो चुकी है। एक बार इसको चेक करेंगे। हाइड्रोजन 8 है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, कार्बन के 3 परमाणु, यहाँ पर भी कार्बन के 3 परमाणु हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन 5 दूनी 10, और इधर देखेंगे उत्पाद में 2 तिया 6 और ये 4 कितने हो गए? 10। तो ये क्या हो गई? एक संतुलित रासायनिक समीकरण। अगला चरण देखते हैं हम। इसमें कोई भी रासायनिक समीकरण अगर दोनों दिशाओं में हो रही है, यानी अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से वापस अभिकारक, तो उसके लिए हम इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसे कहते हैं हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। नेक्स्ट चरण है किसी भी रासायनिक समीकरण में ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को दर्शाने के लिए तीर के निशान के ऊपर उनकी मात्रा को लिखते हैं। जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया करा रहे हैं, ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। जैसा कि अभी आपको बताया था, जो दोनों दिशाओं में होती है, अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक। यहाँ पर बनने वाला उत्पाद है अमोनिया गैस। अब इसमें ताप दाब को हमें दर्शाना है, तो ये 773 केल्विन ताप पर होती है, तो हमने तीर के निशान के ऊपर उसके टेम्परेचर को लिख दिया। इसी प्रकार दाब को भी लिखना है, तो 200 atm यानी वायुमंडलीय दाब। तो यानी तीर के निशान के ऊपर तापमान और दाब की मात्रा को लिख दिया जाता है। अभी ये समीकरण संतुलित है या असंतुलित, तो हम चेक करते हैं इसको। जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, या हाइड्रोजन के 3 हैं, नाइट्रोजन के 2 हैं, जबकि नाइट्रोजन का यहाँ पर
एक ही परमाणु है, यानी ये क्या है, असंतुलित समीकरण। तो संतुलित कैसे करेंगे, यहाँ 2 हैं तो इसको भी हमें 2 बनाना होगा। तो 2 बनाने के लिए हम इसके आगे कौन सा अंक लिखेंगे, 2 हो जाएंगे, नाइट्रोजन 2 लिख दिया। जैसे ही हम 2 लिखेंगे तो जो उसके अंदर और भी जो परमाणु है उसकी संख्या में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। जैसे हाइड्रोजन के परमाणु 3 दूनी 6, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए यहाँ पर 6, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु, केवल 2। तो इसको भी 6 बनाने के लिए हमने यहाँ पर कितना लिख दिया, 3। इसी प्रकार से उत्प्रेरक को दर्शाने के लिए जैसे एक अभिक्रिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, नाम है इसका एथीन। एथीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ करा रहे हैं। यहाँ पर बनने वाला उत्पाद देखिए 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन इस CH2 में, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पर क्या बना, एथेन। ठीक है, अब ये अभिक्रिया किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, निकल उत्प्रेरक। यानी उत्प्रेरक को भी हम किस तीर के निशान के ऊपर इसको लिखते हैं। अगला चरण है रासायनिक समीकरण का। जब कोई अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी हो तो उत्पाद के साथ क्रमशः प्लस व ऋण चिन्ह लगाकर ऊष्मा की मात्रा को लिखते हैं। यानी कोई अभिक्रिया अगर ऊष्माक्षेपी है अथवा ऊष्माशोषी है, ऊष्माक्षेपी का अर्थ क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो अर्थात बाहर निकले, और ऊष्माशोषी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है, ली जाती है, ग्रहण की जाती है। जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, अमोनिया गैस बनी यहाँ पर। अब इसमें ऊष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन। ये क्या है, ऊष्माक्षेपी। तो इसमें हम उसकी मात्रा को लिख देंगे 10.5 किलो कैलोरी प्रति मोल। ऊष्मा की मात्रा को हम त्रिभुज के चिन्ह से भी दर्शाते हैं। अगर यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है तो हम यहाँ पर त्रिभुज का चिन्ह भी लगा सकते हैं। इसी प्रकार से ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या बना यहाँ पर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अभी ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है तो संतुलित भी कर सकते हैं। जैसे 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन हम लगा देंगे 2, और ऑक्सीजन 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हमने 2 लगा दिया। अब ये अभिक्रिया कौन सी है, ऊष्माशोषी। तो यहाँ पर हमने कहा था कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अगर अभिक्रिया होती है तो उत्पाद के साथ क्रमशः प्लस और ऋण चिन्ह लगाकर ऊष्मा की मात्रा को लिखते हैं। तो यहाँ पर ऋण चिन्ह लगाएंगे क्योंकि ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, और ऊष्मा की मात्रा को हम यहाँ पर लिख देंगे 21.6 किलो कैलोरी प्रति मोल। तो इस प्रकार से ये हमने रासायनिक अभिक्रिया का चरण करा।